श्रीमान निर्मल राय जी, उसकी जनरल सेक्रेटरी हमारी बहन नमिता जी बर्मन, हमारे छोटे भाई हरिहर दास, मेरे साथ पधारे राजेंद्र जी परिहार और आप सब सम्मानित बंधुओं, माता और बहनों, आज हम 9 अगस्त 1947 की उस वर्षगांठ को मनाने बैठे हैं जिसमें महाराजा जगदेवेंद्र नारायण भूप बहादुर ने वर्तमान भारत सरकार से पहले तो डोमिनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट पर साइन किया था और वो इंस्ट्रूमेंट एक ट्रीटी थी, एक संधि पत्र था। और वो संधि पत्र था कि चूंकि कूच बिहार राज्य नई परिस्थितियों में अलग रहने के बजाय यदि भारतीय डोमिनियन गवर्नमेंट के साथ मिलता है तो जो 580 से ज्यादा क्षत्रिय राजवंश के अलग अलग रियासतें थी वो सब भी भारत के साथ मिल सकती हैं। और इस रिक्वेस्ट के साथ तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के रिलेटिव भी थे, उनके आग्रह पर महाराजा साहब ने उस इंस्ट्रूमेंट पर साइन किए, जिसे अभी श्री निर्मल राय जी ने पढ़कर सुनाया, अंग्रेजी में भी सुनाया और राजवंशी भाषा में भी सुनाया। उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि कूच बिहार की इस राजवंशी समुदाय को किसी की आधीनता स्वीकार करनी है। दुर्भाग्य यह है कि महाराज जगदेवेंद्र नारायण के बहनोई और आपकी राजकुमारी, हमारी राजमाता महारानी गायत्री देवी के जो पतिदेव थे महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय भूप बहादुर, उनके जयपुर राज्य और महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर के नाना बड़ौदा के गायकवाड़ मराठा राज्य और महाराज जगदेवेंद्र नारायण बहादुर के दूसरे बहनोई इला देवी जी के पति त्रिपुरा के राज परिवार और छोटी बहन देवास के राज परिवार, सबने अपनी रियासतों का भारत के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया, लेकिन देश की किसी भी रियासत ने अपनी रियासत को इस तरह नहीं बंटवाया कि कुछ हिस्सा बंगाल में रह जाए और कुछ हिस्सा असम में और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में रह जाए और कुछ बिहार में रह जाए। जयपुर की सीमाएं हरियाणा तक लगती हैं, मध्य प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश तक लगती है। ब्रज क्षेत्र जिसमें बाद में महाराजा सूरजमल का राज्य बना वो उत्तर प्रदेश तक लगता है, लेकिन जयपुर राज्य केवल राजस्थान का हिस्सा है, 3 राज्यों का हिस्सा नहीं है। जोधपुर की सीमाएं पाकिस्तान तक लगती हैं, लेकिन मारवाड़ की रियासत केवल राजस्थान का हिस्सा है। गायकवाड़ महाराज की सीमाएं गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों तक फैली हैं, लेकिन इसके बावजूद गायकवाड़ साम्राज्य केवल गुजरात का हिस्सा है। इसी तरीके से सभी रियासतों को और वहां की प्रजा को केवल एक प्रांत में रहने का अवसर मिला, लेकिन हमारे राजवंशी क्षत्रिय समुदाय के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। और धोखा यह हुआ, आपकी कुछ संख्या असम में डाल दी गई, कुछ बिहार में डाल दी गई, कुछ को बांग्लादेश ले गया और कुछ को बंगाल में मिला दिया गया। महाराज जगदेवेंद्र नारायण बहादुर की उस दूरदर्शिता को मैं नमन करता हूं जिसमें उन्होंने अपने राजवंशी क्षत्रिय समुदाय के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए भारत सरकार को बाध्य किया। दुनिया के किसी भी जगह भारत में क्षत्रिय समुदाय को यह लाभ नहीं मिला। ये लाभ हमारी राजमाता गायत्री देवी के ज्येष्ठ भ्राता और आप सबके लाडले महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर की दूरदर्शिता का परिणाम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपको इसका लाभ नहीं मिल पाया, और लाभ इसलिए नहीं मिल पाया
क्योंकि आपका राज्य की सीमाएं बदल दी गई। आज आप कूच बिहार राज्य की सीमा में नहीं रहते हैं, बल्कि आपको बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। क्या आपको बंगाली होने पर गर्व है? क्या आपको कूच बिहारी होने पर गर्व है? क्या आपको भारतीय होने पर गर्व है? भारतीय होने पर गर्व है। हमें भारतीय होने पर गर्व है। हमें कामतापुरी होने पर गर्व है। क्या आपको राजवंशी क्षत्रिय होने पर गर्व है? हमें राजवंशी क्षत्रिय होने पर गर्व है। लेकिन हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसका दर्द हमारे सीने में है। और यह केवल मात्र इस राजवंशी क्षत्रिय समुदाय में नहीं है, बल्कि राजस्थान के राजपूत राजवंश में भी आपके दर्द के साथ मिला हुआ है। महाराष्ट्र के मराठा राजवंश के लोग भी आपके दर्द में आपके साथ हैं। कैसा विडंबना है कि जिसने सबसे ज्यादा त्याग किया, उस महाराज जगदीपेंद्र नारायण बहादुर की प्रजा को सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ा। आज